गुरुजी ने कहा, आंटी, तुम आ गईं, लेकिन अंकल को साथ क्यों नहीं लाईं? जय गुरुजी संगत जी। आज का सत्संग एक ऐसी संगत की कहानी है जो शायद बहुत से परिवारों को अपने जीवन की झलक दिखा दे। कई बार पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं, लेकिन मन की दूरी बढ़ने लगती है, बातें कम हो जाती हैं, गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, बच्चे भी घर का माहौल महसूस करने लगते हैं और फिर इंसान सोचता है कि शायद अब पहले जैसा प्रेम वापस नहीं आएगा। लेकिन संगत जी, आज की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब रिश्तों में अहंकार कम और प्रेम ज्यादा हो तो टूटे हुए हालात भी संभल सकते हैं। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। बेटा, घर में कभी कभी मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन मतभेदों को मन में जमा करते जाना बड़ी बात है। याद रख, जब पति पत्नी एक दूसरे को हराने की जगह समझने लगते हैं, तब घर में शांति आने लगती है। आज मैं तुझे यही सीख देने आया हूं। मेरा नाम सुनीता अरोड़ा है। मैं लुधियाना, पंजाब की रहने वाली हूं। थैंक यू विपिन भैया, आपने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया। जय गुरुजी संगत जी। ये बात कई वर्ष पहले की है। मैं और मेरे पति दोनों गुरुजी के दरबार में जाया करते थे। शुरुआत में सब बहुत अच्छा था। हम साथ सेवा करते थे, साथ सत्संग सुनते थे, साथ चाय प्रसाद लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जीवन की जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे, काम का तनाव, रिश्तेदारों की बातें, इन सब के बीच हम दोनों के बीच छोटी छोटी बहसें होने लगीं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती थी, लेकिन दोनों अपनी बात सही साबित करने में लग जाते थे। धीरे धीरे बातचीत कम होने लगी। घर चलता रहा, लेकिन पहले जैसी गर्मजोशी कम हो गई। एक रविवार मैं अकेली गुरुजी के दरबार गई। मेरे पति किसी काम का बहाना बनाकर नहीं आए। सच कहूं तो उस समय हम दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था। मैंने माथा टेका और चुपचाप बैठ गई। तभी गुरुजी ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, तुम तो आ गईं, लेकिन अंकल को साथ क्यों नहीं लाईं? मैं एकदम चौंक गई। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी आंखें भर आईं। गुरुजी फिर मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम दोनों को साथ आशीर्वाद दिया है। घर में कभी कभी बातें उलझ जाती हैं, लेकिन हर उलझन रिश्ते को तोड़ने के लिए नहीं आती। कुछ परिस्थितियां इंसान को धैर्य सिखाने के लिए भी आती हैं। फिर गुरुजी ने बहुत सरल शब्दों में कहा, घर जाकर एक काम करना, एक दूसरे की कमियां गिनना बंद कर देना और रोज एक अच्छी बात याद करना कि तुम दोनों ने मिलकर परिवार के लिए क्या क्या किया है। संगत जी, ये सुनकर मुझे लगा जैसे गुरुजी ने सीधे मेरे मन की बात पढ़ ली हो। मैं घर लौटी। उस दिन मैंने पहली बार अपने पति से बहस करने की जगह सामान्य बात की। अगले दिन मैंने उन्हें चाय दी और बस इतना कहा, धन्यवाद। उन्होंने पूछा, किस बात का? मैंने कहा, इतने साल परिवार के लिए मेहनत करने के लिए। वो चुप हो गए, क्योंकि शायद वर्षों बाद उन्होंने मेरे मुंह से ये बात सुनी थी। धीरे धीरे हमने एक नई आदत शुरू की। रात को सोने से पहले दिन की एक अच्छी बात बोलते थे। कभी मैं कहती, आज आपने बच्चों के लिए समय निकाला, अच्छा लगा। कभी वो कहते, आज तुमने पूरे घर का काम संभाला, धन्यवाद। संगत जी, कोई जादू नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले शिकायत थी, वहां सम्मान आने लगा। जहां पहले तकरार थी, वहां बातचीत आने लगी। सबसे बड़ा बदलाव हमारे बच्चों में दिखाई दिया। वे पहले से ज्यादा खुश रहने लगे। घर में हंसी बढ़ गई। एक दिन मेरे बेटे ने कहा, मम्मी, अब घर पहले जैसा अच्छा लगने लगा है। उस दिन मुझे गुरुजी की बात समझ आई। रिश्ते हमेशा बड़ी घटनाओं से नहीं टूटते। कई बार छोटी छोटी अनदेखियों से दूरियां बढ़ती हैं और कई बार छोटे छोटे प्रेम भरे शब्द उन दूरियों को मिटा देते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स एंड लर्निंग। बेटा, अगर घर में शांति चाहिए तो एक दूसरे की बात पूरी सुनो। शुक्राना, धन्यवाद कहना मत भूलो। बच्चों के सामने एक दूसरे का सम्मान करो। हर बात में जीतने की कोशिश मत करो। परिवार के साथ बैठने का समय निकालो। शिकायत से ज्यादा सराहना करो। निंदा कभी नहीं करो और ज्यादा शुक्राना करो। याद रख, घर की खुशियां बाहर से नहीं आती, वे घर के लोगों के व्यवहार से बनती हैं।
बेटा, अगर आज तेरे घर में थोड़ी भी दूरी है तो पहला कदम उठाने से मत डर, क्योंकि रिश्ते मैं क्यों बोलूं से नहीं चलते, रिश्ते मैं समझने की कोशिश करता हूं से चलते हैं। आज किसी अपने को एक मीठा शब्द बोल, माता पिता का आशीर्वाद ले, पति या पत्नी का सम्मान कर, बच्चों के साथ कुछ समय बैठ और फिर दिल से शुक्राना कर। मैं चाहता हूं कि तेरे घर में प्रेम बना रहे, सम्मान बना रहे, अपनापन बना रहे, क्योंकि यही सबसे बड़ी संपत्ति है। लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक शुक्राना सत्संग आज शेयर करना चाहूँगी मेरे ड्रीम से रिलेटेड। आज है तारीख 13 तारीख और 13 जून है आज, और सब कुछ तेरा तेरा तेरा। सच्चे बादशाह रख ले गरीब जान के। जी मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह रख ले गरीब जान के। धन गुरु नानक वाहे गुरु मेरे वाहे गुरु। मैनू होर कोई नहीं अब प्यारा, रख ले गरीब जान के। जी मैं तेरा 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 सच्चे बादशाह रख ले गरीब जान के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी 7:25 हो रहे हैं और इसके साथ ही मैं अपना ये प्यारा शुक्राना सत्संग अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। थैंक यू भैया, शुक्राना भैया, और मेरे पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सबको बहुत 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 सारा प्यार। जय गुरु जी। संगत जी आज कल एक पहले मैं बताऊं कि कल जब हम लोग गुरुजी ना हमेशा कुछ ना कुछ संकेत तो ज़रूर देते हैं, ठीक है, कि मैं तेरे साथ हाँ, और अनयूजुअल सा संकेत देते हैं जो कि कभी नहीं होता था, वैसा वैसा संकेत वो हमें देते हैं। तो पहली बात तो ये है कि गुरुजी मेरे लिए बहुत जलते हैं, तपते हैं, मुकते हैं, हम सब के लिए संगत जी। तो जोत में जो कल दिन भर गुरुजी का जो स्वरूप था, मैं क्या बताऊं, बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जला हुआ कोयला जैसा, मतलब बिल्कुल लाल होके ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारा सारा भार उन्होंने अपने कंधों पे उठा लिया है, और बिल्कुल बिल्कुल लाल लाल जोत। बहुत मन बहुत व्यथित होता है गुरुजी के इस रूप को देख के, लेकिन हम तो इतने निमाने हैं कि हम तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं ना। एक तो भगवान को हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम उनके लिए पाठ कर सकते हैं और उनका शुक्राना कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। उनकी पूजा क्या है संगत जी? अपने चंगे कर्म करना। गुरुजी ने जो मेरी घंटों की पूजा थी उसको गुरुजी ने 2 मिनट में सिमटा दिया। गुरुजी ने मुझे सिखला दिया कि असली पूजा क्या होती है। संगत जी, असली पूजा होती है अपने परिवार का ख्याल रखना, उनका कवच बनना, जो गुरुजी कहते हैं वो करना। पाठ न कर पाओ तो कोई बात नहीं है, गुरुजी ने कभी हमें उस बॉन्डिंग में नहीं बांधा, कभी भी नहीं, लेकिन पाठ हमारी बहुत रक्षा करता है। गुरुजी ये भी समझाते हैं हमें, चलते फिरते पाठ किया कर। मंत्र जाप की समिधा उन्होंने हमें ब्लेस की है जो किसी को पता भी नहीं चलता है, और हमारी पूजा होती है, और ये ऐसी पूजा है जो कि हमारी प्राणदायिनी पूजा है। दिन में एक बार सुखमनी साहब का पाठ सुनने को कहा गुरुजी ने, जिससे कि वो 24,000 सांसें भरते हैं ना हम लोग एक दिन एक रात में,
तो उन सारे सांसों पे जो हमारे कर्मों का बोझ होता है वो उतरता है अगर हम वो पाठ सुन लेते हैं संगत जी। तो चौपाई साहब गुरुजी ने ब्लेस किया सुनने के लिए, जिससे कि हमारे पूरे परिवार की और हमारे पूरे परिवार के साथ जुड़े जो हर रिश्ते हैं उनकी रक्षा होती है, और ये हमारे मालिक की कृपा से होता है संगत जी। जपजी साहब उन्होंने कहा सुनने के लिए एक बार, जिससे कि बच्चों पे जो संकट होता है वो सारा कटित होता है संगत जी, और बच्चों का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी बढ़ता है पढ़ाई में। जपजी साहब का एक और बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया, जैसे पति पत्नी में कभी खटपट हो जाती है ना, तो जपजी साहब चला के रख लो और फिर वहाँ पे आप अपने पति के साथ रहो। जपजी साहब वो जो बीच की बुरी नज़र होती है ना उसको भी कटित कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी। आनंद साहब जी का पाठ से पति पत्नी के रिश्ते बहुत आनंदमयी होते हैं और पूरे परिवार में एक निष्ठता बढ़ती है। शुक्राना गुरुजी। ये सारे पाठ गुरुजी ने कहा कि तुझे अगर नहीं कर पाए तो सिर्फ सुन लिया कर। इसके साथ गुरुजी ने कहा कि सप्तशती, किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि घर में जब बहुत टफ सिचुएशन होती है तो गुरुजी माँ का आह्वान करने को कहते हैं। माँ कौन है? गुरुजी की बेटी है। हर पिता के लिए बेटी सबसे प्यारी होती है, सबसे लाडली होती है, और एक बेटी हमेशा अपने पिता की रक्षा कवच बनती है, माता की रक्षा कवच बनती है, क्योंकि कहते हैं ना कि बेटा भले बुरा हो जाता है, बेटी कभी बुरी नहीं होती है। ये एक बहुत पुरानी कहावत है, क्योंकि बेटियों के लिए ना एक अनंत स्नेह होता है मायके परिवार के लिए, और वो बहुत फलदायी होता है। बहुत लकी होती हैं बेटियां हमारे लिए, वो लक्ष्मी होती हैं। तो शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, तो जैसे कि गुरुजी ने कहा हुआ है ना कि सप्तशती या अर्गला स्तोत्र, देवी अपराध क्षमा स्तोत्र, ये तो सुना कर, ये सारे मेरे लिए उन्होंने कहे हुए हैं। और कहते हैं कि मैं नॉर्मल वे में कहता हूँ, तो गुरुजी ने बारी बारी से मुझे जो आंटियों के सत्संग ब्लेस किए, तो बारी बारी से मुझे वो एक एक स्टेप बताते गए, और एक एक स्टेप मैंने अगर हो पाता है तो रोज सुनती हूँ, नहीं हो पाता है तो कभी कभी सुनती हूँ, लेकिन कोशिश रहती है कि घर में तो हम दिन भर फ्री ही रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ चला दूँ। तो शुक्राना गुरुजी। जिस दिन बहुत कठिन होता है उस दिन गुरुजी तो इतने लीला करते हैं, वो खुद से 31 पाठ या 25 पाठ हमारे चौपाई साहब का घर में चला के छोड़ देंगे। चौपाई साहब एक ऐसा ऐसा महान पाठ है संगत जी, जो कि पूरे जो कहते हैं ना कि मन के जितने भी बंधन होते हैं उनको खोलने की शक्ति रखते हैं चौपाई साहब जी। उसके बाद संगत जी, दुखभंजनी साहब। दुखभंजनी साहब गुरुजी तब कहते हैं जब आप अपने दुख से उबर नहीं पाते रहते हो, उस वक्त गुरुजी एक शब्द सुनने को भी कहते हैं, जो शब्द है कि गुड़ पीरा की चाकड़ी महाकड़री, ये भी सुनो, और दुखभंजनी साहब का पाठ सुनो, तिरघड़ भैंसो सुनो। तो ये भी गुरुजी कहते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ गुरुजी कहते हैं कि सोते और जागते समय करो, इसमें मैं बहुत चूकती हूँ, बस मैं नाम ले लेती हूँ बजरंगबली का, लेकिन ये गुरुजी का बेटा करता है। तो जैसे कि अर्धांगिनी होने के नाते आधा मैं करती हूँ तो आधा वो करते हैं, तो मैं कहती हूँ चलो गुरुजी ये ड्यूटी उनको ही निभाने दो, मैं जगने के बाद हनुमान जी को पकड़ूंगी, उससे पहले वो। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हनुमान जी, उसके साथ गुरुजी कहते हैं कि सबसे पहले तुम गणपति को अपने डोर के पास मत रखो, बाहर मत लगाओ, क्योंकि गणपति का स्थान तुम्हारे दरवाजे के बाहर नहीं, वो द्वारपाल नहीं है आपके, वो भगवान है, उनको विराजमान करो। तो कभी कभी होता है ना कि हम गणपति का स्टिकर नीचे फ्लोर पे लगा लेते हैं या फिर कहीं पे, तो गुरुजी बड़े नाराज होते हैं। गुरुजी कहते हैं कि नहीं, वो भगवान है, उनका स्थान हमारे घर में है, बाहर में नहीं। और इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे एक चीज़ और समझाया हुआ है, वो ये है संगत जी कि जैसे कि हम ऐसे कभी कभी होता है ना कि हम किसी को कुछ बुरा बोल देते हैं, तो उसी क्षण हमें अपने मन में माफ़ी मांग लेनी है, या फिर गुरुजी का नाम ले लेना है कि नहीं सॉरी गुरुजी, मुझसे गलती हो गई। अगर हम तत्क्षण गलती मांगना सीख जाते हैं ना, तो हमारे कर्म ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और ये कोई भी कर सकता है, अगर आपके फैमिली मेंबर्स से कुछ गलतियां हो रही हैं तो उनसे आप गुरुजी से, गुरुजी तो मन की सुनते हैं ना,
वो तो मन में विराजमान है, आपको बोलना भी नहीं है। आप मन ही मन बोल दो सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी। जैसे कि कभी-कभी हम लोग कहीं निकलते हैं और बच्चे ही आपस में कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं या हम ही हमारे मुँह से कुछ निकल जाता है या फिर कोई कॉल पे ही हम कुछ बोल देते हैं, तो हमारे मन में अगर आया कि ये गलत था, तो हम उसी वक़्त बोल दें सॉरी गुरुजी, आगे से ये गलती नहीं होगी। और ट्राई कीजिए कि आगे से फिर उसको हम दोहराएँ नहीं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने एक चीज़ और सिखलाया हुआ है कि कहीं पे किसी भी पीड़ित पशु, पक्षी, इंसान को देखो तो उसके लिए एटलीस्ट एक मंत्र जाप तो कर लिया करो। नहीं कुछ तो उनके लिए बोल दिया करो कि गुरुजी इनकी रक्षा करना। और रक्षा वो गुरुजी किस रूप में करेंगे ये गुरुजी पे छोड़ दो, लेकिन आप उनके लिए विश ज़रूर करो अपने गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी यही चाहते हैं कि आपके अंदर में दया, ममता, करुणा का इतना सैलाब भर जाए कि आप एक जीते जागते गुरुजी के प्यारे से बच्चे बन जाओ। तो शुक्राना गुरुजी, इसके लिए भी बहुत शुक्राना है। और सारी माता रानियों का ध्यान करते रहो। बगलामुखी चालीसा उन्होंने मेरे लिए ब्लेस किया हुआ है, मुझे वो रोज़ सुनवाते हैं, चाहे वो किसी भी टाइम सुनाएं। एक बार मैं माँ बगलामुखी चालीसा ज़रूर सुनती हूँ। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने शतनाम से बचपन से ब्लेस किया है, तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मैं जब भी वॉशरूम जाती हूँ तो मैं शतनाम प्रवक्ष्यामि अंदर अंदर पढ़ती रहती हूँ। तो संगत जी, एक ये भी बात हुई ना कि एक दिन ऐसे ही मेरे मन में ख्याल आया, देखिए मैं स्वप्न दर्शन का सत्संग लेके और गुरुजी मुझसे क्या करवा रहे हैं, सॉरी गुरुजी, आपकी लीला आप ही जानो। तो एक दिन ना क्या होता है कि मैं वॉशरूम जा रही थी और मैंने कहा गुरुजी, ये जो मैं बाथरूम जाते हुए मंत्र पढ़ती हूँ या मेरे मन अंदर अंदर में चलता है, तो ये क्यों गुरुजी, ये क्यों होता है? ऐसे ही मैं अंदर अंदर क्वेरी कर रही थी। उसी दिन मेरे सामने में चौहान आंटी का सत्संग आ जाता है संगत जी, और वो कहते हैं कि गुरुजी कभी ये नहीं कहते हैं, गुरुजी तो इवन आप कमोड सीट पे भी बैठे हो तो उनका मंत्र जाप कर सकते हो, उनको याद कर सकते हो, क्योंकि वो तो हमारे मन में है, हमारी आत्मा। ऐसा तो नहीं है कि हम आत्मा को बाहर में रख के फिर कुछ काम करेंगे। ऐसा हो सकता है क्या संगत जी कि हम अपने दिल को बाहर निकाल दें और फिर सारा काम करें? नहीं हो सकता है ना। तो परमात्मा तो हर पल हमारे साथ है, क्योंकि उसको तो हमारे शरीर के कपड़े लत्ते किसी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं है। वो तो हमारा सोल है। तो सोल को तो हम जितना प्योर कर पाए, हम उस क्षण को भी क्यों छोड़े जो क्षण गुरुजी ने हमें दिए हैं। हर उस क्षण में जिस पल, क्योंकि अगर हमें कोई तकलीफ है, अगर हमें कोई यूरिनल प्रॉब्लम है, अगर हमें कोई बाथरूम वाला प्रॉब्लम है, तो क्या हम वहाँ पे गुरुजी को याद नहीं करेंगे? क्या वहाँ पे अपनी माँ को याद नहीं करेंगे? तो गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस किया कि मैं ना थोड़ा सा हिचकती रहती थी, तो गुरुजी ने मुझे कहा, देख, जब तू तेरा ऐसा कष्ट कोई हो तो तू अपनी माँ को साथ ले जाया कर। संगत जी, हम सब जानते हैं कि माँ के साथ हम हमेशा ये रहते हैं, फ्री रहते हैं। तो संगत जी, क्या कृपा है गुरुजी की कि जितनी देर मैं बाथरूम जाती हूँ और उतनी देर गुरुजी मुझसे शतनाम प्रवक्ष्यामि वाला जाप करवाते हैं। आज से नहीं, जब मैं बहुत छोटी थी तब से। ये गुरुजी से पहले, गुरुजी से जो अपने लैब पे उन्होंने लिया उससे पहले की बात है। बहुत बचपन से मम्मी मुझे शतनाम पढ़ने को कहती थी और तब से ये क्रम चल रहा है। तो कहीं न कहीं वो माता रानियाँ ही हमारी रक्षा भी करती हैं। गुरुजी तक पहुंचाने में ये सारी शक्तियों ने हमारी मदद की है। इन सारी शक्तियों ने हमारा हाथ गुरुजी के चरणों पे रखा है। तो इन सारी शक्तियों का बहुत-बहुत प्रणाम और शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी समझाया कि जोत ज़रूर एक जलानी चाहिए घर में, बहुत ज़रूरी होती है। एक जोत कभी न कभी जलाओ आप, और अगरबत्ती ज़रूर जलाओ। अगरबत्ती इसलिए ज़रूरी है संगत जी, क्योंकि जो हमारे पितृगण होते हैं ना, जो देवता होते हैं ना, उन्हें किसी और चीज़ से कोई लोभ नहीं है, वो तो खाना भी नहीं खाते हैं। जो हम शरीर जब छोड़ देते हैं ना, तो हमें बस सुबास चाहिए, सुबास। सुबास 2 तरह की होती है, एक तो अगरबत्ती वाली सुबास हो गई और एक शुभ कर्मों की सुबास हो गई। तो हम लोग तो इतने शुभकर्मी तो हैं नहीं कि हमारे अंदर से खुशबू निकले, इतने तो प्योर नहीं है, इतना तो हमारे अंदर में रूहानियत नहीं है इतना सुंदर। तो हम अगरबत्ती का सहारा भी लेंगे, क्योंकि बड़े-बड़े तपस्वी बनने के बाद ही लोगों के अंदर से वो पारिजात से खुशबू आती है। तो संगत जी, पता नहीं हमारे अंदर में क्या खुशबू कब गुरुजी भरेंगे, वो
कौन सी ब्लेसिंग, लेकिन हाँ, गुरुजी का नूर हमारे अंदर है, क्योंकि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं संगत जी, ऐसा प्रतीत हो कि आप गुरु संगत हैं। लीक से हट के आप दिखो, वो तभी दिखोगे जब आप गुरुजी की बातों पे चलोगे। गुरुजी कहते हैं गलमनी आकर, तो गुरुजी की बात माना करो। गुरुजी कहते हैं नीवा होके रहा कर, तो हम गुरुजी के प्यारे बच्चे बनते हैं। अक्कड़ में ना रहा कर, शुक्राना करते रहा कर। शुक्राना करने से तेरे सारे दुख मेरे हो जाते हैं, और शुक्राना तेरे करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मैं तेरा हो जाता हूँ। तेरे सारे काम बनाता हूँ, और तू तेरा काम है बस शुक्राना करना। संगत जी, ऐसी डील कभी किसी को मिली होगी? मुझे तो नहीं लगता है मिली होगी, कि बस सत्संग सुन, तेरे कर्म का कटा खत्म कर रहे हैं, तो शुक्राना कर, तेरे साथ में हर पल रहता हूँ। और सच में संगत जी, जिस दिन से मेरे जीवन में ये शुक्राना शब्द आया ना, उस दिन से मेरे जीवन में जो चेंज हुआ है, मेरा मन हल्का, मेरे धीरे धीरे लगता है कि जैसे मैं किसी के लिए कुछ बुरा सोच ही नहीं पाती हूँ। सोचने लगती हूँ तो गुरुजी विराजमान होके कहते हैं, तू क्यों सोचती है, मैं उसका बदला लूंगा, मैं तेरे एक एक आंसू का हिसाब करूंगा। तो संगत जी, हमारे गुरुजी ऐसे ही हैं। हमें अच्छा बना के वो हमारे लिए, हमारे जो तकलीफ़ें हैं, हमें हमको जिन्होंने तकलीफ़ दिया है, उनको गुरुजी सबक सिखाते हैं। और एक बार नहीं, कई बार गुरुजी ने हमें दिखाया है, और उनको भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। जिन्होंने हमें तकलीफ़ दी ना, उनको भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। और ऐसा क्यों ब्लेस करते हैं? क्योंकि वो भी हमें गुरुजी तक पहुँचाने का ज़रिया बने संगत जी। तकलीफ जो उन्होंने दी हमें, उसकी वजह से ही हम अपने गुरु के चरणों में और जुड़ पाए, और जुड़ पाए, और जुड़ते जाएं, यही कामना करती हूँ। क्योंकि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर भगवान भी रूठ जाते हैं ना, तो गुरु हमारा एक ठिकाना होते हैं, लेकिन अगर गुरु रूठ जाते हैं ना, तो हमारे पास कोई भी ठिकाना नहीं होता है। और गुरु कृपा बड़ी मुश्किल से मिलती है। बड़े बड़भागी हैं हम कि हमें गुरु जी की कृपा मिली हुई है। शुक्राना गुरु जी, पता नहीं आज आपने मुझसे क्या सब बुलवा दिया। अब जब मैं ये सत्संग फिर से सुनूंगी, तभी मैंने पता चलेगा। आप ना बड़े, अभी मैं क्या कहूँ आपको, गुंडली वाली मेरी मम्मी हो। तो शुक्राना गुरुजी। और बस यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी से बहुत प्यार करो। हमेशा गुरुजी कहते हैं कि साच कहो सुन लेहु सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। बहुत जब उदास हो जाती हूँ, इतने सारे गीत सुनाते हैं, इतने सारे गीत सुनाते हैं कि अपनी बेटी के मन को बिल्कुल मोह लेते हैं। मोहन मोह लिया मन मेरा, मोहन मोह लिया मन मेरा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, पंछियों की चहचहाट में गुरुजी को पाओ, फूलों की खुशबू में गुरुजी को पाओ, फूल को देखो तो गुरुजी को पाओ। किसी कभी गुरुजी ने एक चीज़ और मुझे बहुत प्यारा सिखलाया है संगत जी। जैसे कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हो ना, कहीं कहीं पे, तो उस रास्ते पे ना कम से कम कुछ दूर आप मंत्र जाप जरूर किया करो, ताकि उस रास्ते को आपके गुरुजी के मंत्र से वो रास्ता ही ब्लेस हो जाए। कभी आप किसी टूटे हुए रोड को देखो, तो वहाँ पे शुक्राना करो कि वहाँ पे से कोई गाड़ी गुजरे तो उसका एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि वो गड्ढा भी आपकी मंत्र जाप से ब्लेस हो जाएगा। छोटी छोटी सी ऐसी सेवाएं हैं ना, जो हमें बोलनी नहीं है, बस करते जानी है। और आप देखना, ये आपकी एक छोटी सी सेवा अगर उस गड्ढे में किसी की भी कोई भी सेफली निकला ना, तो उसका जो दुआ होगा ना, वो गुरुजी आपकी झोली में डालते जाएंगे। और ये होती है चुप कृपा, मौन कृपा। और जब मौन कृपा का दौर चलता है ना संगत जी, तो आपके जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। हर्डल्स, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, हमारे ओन कर्मास हैं, जो हमने बोए हैं वो काटेंगे। सीधा सा एग्जाम्पल है, जो बोएगा वो काटेगा। वो तो हमेशा से हुआ है ना। कभी ऐसा देखा है कि एक किसान ने बहुत अच्छे से फसल बोया, और उसके फसल आए, और दूसरे ने एक भी बीज नहीं बोई, और फिर उसके फसल लहलहाएंगे? कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। पूरब के जो हमारे कर्म होते हैं, वो हमें फल देते हैं। और अगर पूरब के कर्म बड़े अच्छे हैं, पहले के कर्म बड़े अच्छे हैं, तो कुछ दिन तो उसका हिसाब किताब चलेगा। और फिर जैसे ही हम नए कर्मा नहीं करेंगे, अच्छे शुभ कर्म, तो फिर हमारे वो संचित धनराशि खत्म हो जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे? फिर हम कहाँ से खाएंगे पिएंगे? नहीं कर पाएंगे संगत जी। तो गुरु जी यही सिखलाते हैं कि चंगे कर्म करो, जाप करते रहो, अपने घर को साफ रखो। इसमें मैं अभी तक चूक रही हूँ संगत जी, घर को साफ नहीं कर पा रही हूँ। और बस गुरु जी कृपा करेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। और सब कुछ सही है,
क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं तो सब कुछ सही है। शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारे पूरे संगत परिवार के अंग संग सहाय रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंग संग सहाय होने का यही मतलब है संगत जी कि सुख में तो सुख में, दुख में भी आप हमारे सहाय हो। यानी कि हमारे सारे कष्ट, सारे खुशियों का भार आपके चरणों में महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने आज एक हुक्म दिया है कि 13 बार मंत्र जाप की सेवा तेरे पूरे संगत परिवार के लिए तुझे सौंप रहा हूँ, इसको ज़रूर करी। ते सारे संगत के लिए भी ए हुक्म है। तो शुक्राना गुरुजी ये सेवा प्रदान करने के लिए, और मेरे पूरे संगत परिवार के लिए, मेरे प्यारे विपिन भैया के लिए और इस प्यारे से दरबार के लिए गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड इवनिंग मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर शाम के 6:40 हुए हैं और आज की तारीख है 12 जून, शुक्रवार का दिन। बाबा, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है आपके श्री चरणों में। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आप हमारी ज़िंदगी में हो गुरुजी। हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है बाबा कि आप हमारी लाइफ में हो। मेरे प्यारे गुरुपा, कभी कभी हम किसी संगत के मुंह से नेगेटिव शब्द सुनते हैं तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बाबा। कोई भी ऐसी बात जिससे कि नेगेटिविटी फैलती है बाबा, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती गुरुजी। इंसान सोचता है कि वो सत्संग है, लेकिन बाबा वास्तव में वो सत्संग नहीं होता है गुरुजी। सत्संग का अर्थ है कि हम सिर्फ अपने प्यारे गुरुजी की महिमा करें, गुरुजी के गुण गाएं। गुरुजी के गुण गाने के बहाने हम कोई भी ऐसी नेगेटिव बातें ना करें जो किसी भी संगत के मन में भय पैदा कर दे, अशांति पैदा कर दे। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सत्संग में जुड़ते हैं अपने प्यारे गुरुजी का सिमरन करने के लिए, और हमें सिर्फ अपने प्यारे गुरुजी के सिमरन की ही बात करनी है। गुरुजी की सिमरन जो कि हमारे मन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मेरे प्यारे गुरुपा, जब इंसान व्यर्थ चिंतन में चला जाता है तो उनका मन तो डिस्टर्ब होना ही है गुरुजी। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम निरंतर अपने प्यारे गुरुजी का सिमरन करें। जिंदगी में उतार चढ़ाव कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा गुरुजी, और हर एक की जिंदगी में होता है। बाबा कहते हैं कि अपनी जो भी तुम्हारे साथ कोई घटना घटती है
उसको विस्तार में हमें किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी बात के विस्तार में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस बात से नकारात्मकता फैलती है, दूसरे के मन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है गुरुजी। मैं आशा करती हूँ कि जिन भी संगत के पास ये आज का सत्संग जाएगा वो इस बात को गहराई से समझ सकेंगे, क्योंकि हम सभी आत्माएं एक जैसी हैं। परमात्मा की बनाई हुई हम सभी रचना हैं। गुरुजी ने हमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही नाजों से पाला है। जो सच्ची आत्मा होती है, जो गुरुजी के सचमुच ध्यान में रहती है, जो वास्तव में गुरुजी से प्रेम करते हैं, वो कभी भी ऐसी बात दुनिया में नहीं फैलाते हैं कि जिससे कि किसी के मन को भी चोट पहुंचे या किसी के मन को नेगेटिविटी से प्रभावित करे। मेरे प्यारे गुरुपा, परमात्मा के प्रति सच्ची प्रीत वही है कि हम सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की महिमा करें। गुरुजी की महिमा करने के बहाने हम अपने घर की चिंताओं को सबके सामने प्रस्तुत करके दूसरों के मन में भी चिंताएं डालते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आजकल इस समय में किसके जीवन में संपूर्ण सुख है? हर एक आत्मा किसी न किसी परेशानी से जूझ रही है और हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हम इस संसार में परेशानी बांट रहे हैं या प्रेम बांट रहे हैं। हमारे मुख से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जो किसी के मन में बीज बनकर नेगेटिविटी फैलाए। बाबा, मैं तो यही अरदास करती हूँ कि इस संसार में कोई भी ना रोए, कोई भी परेशान ना हो, कोई भी दुखी ना हो किसी भी बात से। और बाबा, उन सबको आप सद्बुद्धि देना जो बिना सोचे समझे सत्संग में कुछ भी बोलते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आज सच्चे मन से आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुजी कि सबको सद्बुद्धि प्रदान करना, सबको ऐसा ज्ञान देना, सबके मन में ऐसा ज्ञान भरना कि उनके मुख से कभी भी ऐसी कोई बात ना निकले, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का चिंतन हो, गुरुजी का ध्यान हो। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सभी सत्संग से जुड़ते हैं, अपने प्यारे गुरुजी से जुड़ते हैं ताकि हम उनका प्यार अनुभव कर सकें, ना कि हम इस संसार की नकारात्मकता को आकर्षित करें। मेरे प्यारे गुरुपा, हम परमात्मा की शरण में इसलिए आते हैं ताकि हमारा मन सुकून को प्राप्त हो। हम सत्संग इसलिए सुनते हैं ताकि हमारा मन सुकून से भरे, ना कि चिंताओं से भरे। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी सभी संगत को ज्ञानवान बनाना गुरुजी, बुद्धिमान बनाना, अपने प्यार की शक्ति से उनकी हीलिंग करना गुरुजी। बस यही आज मेरी अरदास है मेरे प्यारे गुरुपा से। मेरे प्यारे गुरुपा, सबकी ज़बान पर सरस्वती विराजमान हो, सबके हृदय में मेरे प्यारे गुरुजी विराजमान हो और उनके मुख से कभी भी ऐसा कोई शब्द ना निकले जो किसी भी आत्मा को नकारात्मकता से प्रभावित करे। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सदैव ही सिर्फ आपका शुक्राना करते रहें गुरुजी। शुक्राना के सिवाय हमारे पास और कुछ नहीं है बाबा आपको देने के लिए।
शुक्राना कराने वाले भी आप ही हैं गुरुजी। हमारी तो इतनी भी औकात नहीं कि हम आपको अपनी मर्जी से शुक्राना कर सकें। शुक्राना कराने के लिए भी आप एक सिचुएशन क्रिएट कराते हैं, हमारे मन में वो सोची डालते हैं कि हम गुरुजी का शुक्राना करें और शुक्राना में अपने मन की बात कहें। मेरे प्यारे गुरुपा, आज का मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में, आपके श्री चरणों में स्वीकार करना गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाबा, हम वहाँ पर कैसे बैठेंगे जहाँ पर थोड़ी भी अगर नेगेटिविटी हमें महसूस होती है तो हम वहाँ कैसे बैठ सकते हैं गुरुजी। इसलिए हमें अपने शब्दों पर बहुत ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है बाबा। हम सबको, ये सारा संसार ही संगत परिवार है, हम भी किसी के प्रति नेगेटिव ना बोलें और कोई और भी अपने मुख से कोई नेगेटिव वर्ड ना बोले गुरुजी। यही सबके लिए अरदास करते हैं हम गुरुजी। सबके मन में मधुरता भर दो गुरुजी। मीठा बोलने का अर्थ है कि हमारे शब्दों में भी वो मिठास हो। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा। इससे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि मुझे और कुछ नहीं बोलना चाहिए। समझदार हो जो, उनको इशारा ही काफ़ी होता है गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं अपना प्यारा सा सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी को शेयर करने जा रही हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बस उन पर गुरुपा की ब्लेसिंग बनी रहे, यही मेरी अरदास है गुरुपा से कि वो हमेशा हंसदे और खेलदे और हेल्दी वेल्दी रहें। ठीक है, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने पिछले सत्संगों में बताया कि किस तरह से गुरुपा अपनी बेटियों की हर पल देख रेख करते हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें, वो हमें कभी नहीं भूलते। तो संगत जी, अभी कुछ ही दिन पहले मेरी बेटी को क्या कहते हैं, एग्जाम्स में बैठने से मना कर दिया गया क्योंकि बिकॉज ऑफ शॉर्ट अटेंडेंस। तो मैं, उसका लास्ट पेपर था, कुछ बात हुई जिसके कारण उसको बैठने नहीं दिया जा रहा था। तो मैं ना, मेरे को अब जॉब करती हूँ मैं, तो मेरे को कॉल आता है स्कूल से कि आपकी बेटी को एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जा रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। तो मैंने बोला कि मैं आ रही हूँ, तो मैं कॉलेज आ रही हूँ। तो मैंने उनके हेड को बोला कि मैं कॉलेज खुद आ रही हूँ। तो मैं कॉलेज के लिए निकल पड़ी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं कर सकते, मेरे बेटी का कॉलेज बहुत दूर है और मेरे लिए तो दिक्कत की बात है क्योंकि मुझे रास्ते याद नहीं होते। तो मैंने बस ये सोचा कि बस मैं निकल रही हूँ, और मैं निकल गई और भूले भटके मैं कई गलत जगह में, गलत गलियों में भी घुस गई। फिर भी मेरे गुरुपा ने मुझे सही रास्ते पे ले आए कि ताकि मेरी बेटी को प्रॉब्लम ना हो। तो संगत जी, जैसे मैं निकली तो बहुत टाइम हो चुका था। मुझे ये टेंशन हो रही थी कि अगर एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया तो उसका पेपर छूट जाएगा और ये वो सो। तो पेपर, जैसे ही मैं आधे रास्ते पहुँची, मैंने देखा टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मेरा पेपर ख़त्म ना हो जाए और निकल ना जाए। तो मैंने बस गुरुपा से बोला, गुरुपा मुझे टाइम लगेगा पहुँचने पे,
तो आप सब संभाल लेना प्लीज़। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं कर सकते, जैसे ही मैं कॉलेज गई, मेरी बेटी सामने से आ रही थी। जब मैंने पूछा क्या हुआ, तो कह रही कुछ नहीं, पेपर हो गया। तो मैंने कहा आपके एचओडी का फ़ोन आया था कि आपको पेपर नहीं देने दिया जा रहा है। तो कहने लगी कुछ इश्यूज़ थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप दे सकते हो। और कह रही मम्मी, फिर बाद में मेरी बेटी ने उस दिन तो क्लियरली नहीं बताया, पर परसों में शाम को उनसे बैठकर मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था। तो उसने बोला कि माँ, कि मेरी अटेंडेंस शॉर्ट थी, तो उस पेपर वाली जो टीचर थी उसने मुझे साफ मना कर दिया बैठने से कि इसकी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। वो मेरी फर्स्ट क्लास होती थी और हमेशा मेरी एक्टिवा या मार्केट एरिया में फंस जाती थी, या मतलब टाइमली मैं फर्स्ट क्लास में नहीं पहुंच पाती थी। तो इस वजह से वो बहुत एग्रेसिव थी और उसने मुझे बैठने नहीं दिया एग्ज़ाम में। तो मैंने बोला अच्छा फिर। तो कह रही मम्मी आपको पता नहीं है, सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे, मैं बाहर बैठ के रो रही थी और मैंने बस एक ही बात बोली। मैंने क्या बोली, तो बोलने लगी, मैंने बोला गुरुपा आपने हमेशा मुझे बचाया है। और ये बात मेरी बेटी ने खुद शेयर करी है संगत जी। उसने मुझे बताया कि वो एक्चुअली, मैं सोचती थी कि मेरी बेटी बिलीव नहीं करती है, बट मुझे अब पता चला कि वो जब भी मुसीबत में होती है तो उनका नाम ज़रूर लेती है। तो उसी ने बोला कि मम्मा मैंने ये बोला कृपा आपने हमेशा मुझे बचाया है, इस बार मुझे प्लीज़ 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 बचा दो, मैं नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। आप प्लीज़ मेरा मेरा पेपर, मतलब मुझे पेपर देना है और प्लीज़ मेरे को बैठने दो, प्लीज़ आप चमत्कार करो, कुछ करो, प्लीज़ मुझे पेपर देने दो। तो ऐसे बोला। उसकी कह रही सेकंड भर में मुझे सामने से राजेश सर जो उनके एचओडी हैं वो आते हुए दिखे। तो वो कह रही इतने चिल थे और बिल्कुल मतलब जैसे उनको चेहरा, मतलब जैसे हंसते हुए आ रहे थे और मेरे पास आके खड़े होके बोलते यहाँ बैठी क्यों, जाके पेपर दो। कह रही मैं शॉक्ड हो गई ना, मुझे मतलब उन्होंने कुछ, जैसे होता है कि मैं अटेंडेंस शॉर्ट है तो डांटते कुछ, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस उनका एक वर्ड था जाओ और जाके एग्जामिनेशन रूम में बैठो और पेपर दो। और कह रही मैं तुरंत गई पेपर देने और जैसे ही मैं पेपर दे के आई आप मेरे सामने से। तो संगत जी इस तरह से मेरे गुरुपा मुझे इतना सुनते हैं ना, मुझे पता है वो मेरी हर संभाल करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी वो हमेशा ऐसा वही चीज़ देते हैं जो आपके लिए सही हो। और मैं तो बस गुरुपा से एक बात कहती हूँ कि मैं आपसे विदाउट एनी कंडीशन प्यार करती हूँ। आप मेरे पिता हो आप, और आप कुछ देते हो या नहीं देते हो तो भी आप मेरे ही पिता कहलाओगे। तो मेरे को और कुछ नहीं, बस आप मेरे को कभी नहीं छोड़ना, मरते दम तक मेरे साथ रहना। और मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। मुझे पता है कि आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ चाहा, उन्होंने मेरे को बड़े से बड़ी चीज़ ला के दी। और संगत जी मैंने कभी गुरुपा से ये नहीं बोला मुझे ऐसा महलों जैसा घर दो या मुझे ऐसा दो ऐसा दो। वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं, तो वो इतना बेहतर से बेहतर देते हैं कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। तो अगर आपको गुरुपा यानी महाशिव से प्यार है तो विदाउट एनी कंडीशन होना चाहिए कि आप कुछ के बदले कुछ ऐसी फीलिंग कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर मिल गया यानी जरा सारा जग मिल गया। तो बस आप उनकी भक्ति में रमे रहो, उनको मानो, उन पे ट्रस्ट करो। दूसरा संगत जी कर्म सही करो, बस अपने कर्म ठीक रखना, चाहे सामने वाला कितना ही गंदा क्यों ना हो, बस अपने अपने को उसकी तरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने शब्दों का सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए और सबको प्यार दें, क्योंकि इस दुनिया में बहुत बहुत गलत समय चल रहा है। और हमेशा किसी मजबूर की हेल्प करने से कतराए ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित है, स्वीकार कर लेना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करवाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भी दे रहे हो गुरुपा उसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। छोटी से छोटी चीज़ के लिए, इस चीज़ से लेकर बड़े से बड़े चीज़ के लिए शुक्राना। शुक्राना फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ये जो आप सभी लोगों के रंग दिखा रहे हो उसमें रिलेटेड ही गुरुपा ने एक मैसेज किया है कि लोग रंग बदलते हैं, गुरुजी वक्त बदलते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। हम तो बस आपके सहारे ही चल रहे हैं, आपकी उम्मीद पे ही ये मेरा पूरा परिवार है। शुक्राना बाबा, इस नैया को संभाल लेना। अभी मुझसे तो नहीं होगा, सब आपके चरणों में अभी मैंने सब समर्पित कर दिया है। जो भी है, जैसा भी है, स्वीकार कर लो मेरी पाठ पूजा जो भी थोड़ी बहुत है। और इस नैया के अभी आप अपने हाथ में ले लो गुरुपा। ये शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी घड़ी नहीं है जब तुझे संभाला नहीं। बड़ा मंदिर तेरे घर से दूर होगा लेकिन बड़े मंदिर वाला नहीं। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम गुरुपा। इतना अंग संग रहने के लिए, इतना साथ देने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तेरे मन में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से तुझे घुटन महसूस होती है। तेरा मन करता है अपनी बातों को बोलने का, पर तू नहीं बोल पाती। तुझे कोई समझेगा या नहीं समझेगा ऐसे तुझे लगता है, तो तू किसी अपने मन की बात बड़े प्यार नाल बोलना है तो सामने वाला तेरी बात सुनेगा भी और समझेगा भी। बाकी तेरा गुरु पिता तो बैठा ही है तेरे लिए, तू चिंता ना कर पुत्र। शुक्राना बाबा, शुक्राना। सही बात है, बहुत मैं घुटन महसूस कर रही हूँ क्योंकि मेरी फीलिंग्स, मेरी जो परेशानी है, जो भी चल रहा है मेरे अंदर, जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है मेरा खुद का ही खुद से, कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं किस परेशानी से जूझ रही हूँ। शुक्राना बाबा, ना मैं किसी से बोल पा रही हूँ, ना मैं किसी से बोलना भी चाहती हूँ। मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ गुरुपा, मैं किसी को बोलना ही नहीं चाहती। मेरी परेशानी मैं सिर्फ आपसे ही शेयर करती हूँ और आपसे ही शेयर करूँगी। सब आपके चरणों में समर्पित है। अब तो बिन बोले ही समझ जाते हो, लोगों को समझाने के बाद भी नहीं समझते तो मैंने छोड़ ही दिया है उनको, उनसे बात करना ही छोड़ दिया है। मुझे किसी से उम्मीद ही नहीं है, एक आपके सिवा। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतनी मेरी डीपली फीलिंग समझने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो पता नहीं जो कोई भी औरत है जो हमारे परिवार के पीछे पड़ गई है, गुरुपा ने उसके रिलेटेड भी कुछ मैसेज किए हैं कि पुत्र उस औरत से परेशान होकर तू हार मत मान, क्योंकि अति के बाद शांति तय है। उसने सच में ही सारी सीमाएं पार कर दी हैं। अभी तक तो मैं उसको बार बार संकेत दे रहा था ताकि उसमें सुधार आ जाए, लेकिन वो सुधार नहीं सकते। उसने तेरे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ऐसे लोग किसी को भी खुश नहीं देख सकते। वो ये भूल जाती है कि गलत की कभी जीत नहीं होती और उसका अंत बहुत बुरा होता है। उस औरत को उसके कर्म की सज़ा मैं खुद दूँगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसका एक पॉइंट ऐसे है कि ये जो मैं पढ़ रही हूँ ना अभी, तो जब मैं ये बोल रही थी कि वो उस औरत को वो सुधार नहीं सकती, उसने जो भी कुछ किया है हमारे बारे में। फर्स्ट पार्ट मतलब है मैसेज का, तो मेरे विंडो से जो सनलाइट आती है ना, एकदम से ब्राइट हो गई। और जब गुरुपा ने ये लास्ट सेंटेंस बोला कि गलत का अंत बहुत बुरा होता है, उसके सज़ा मैं दूंगा उस औरत को, तो एकदम से वो लाइट डाउन हो गई। शुक्राना बाबा, ये भी एक आपका ही संकेत होता है कि आप हमारे साथ हो। नेचर के थ्रू जो हम
आप हमसे बात करते हो, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये संकेत जो होते हैं, ये जिसको समझ में आता है उसको ही समझते हैं, या फिर जो समझना चाहता है रादर, कहने वाले तो पागल भी कह सकते हैं, लेकिन जो भी है मैं तो मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत बार हुआ है, बहुत बार नेचर के थ्रू बहुत गुरुपा मुझे संकेत देते हैं। कभी कभी मैं समझती हूँ, कभी मैं भी नहीं समझ पाती। शुक्राना बाबा, लेकिन आप इतने अंगसंग रहते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। उसका क्या करना है ये तो सब हमने आपके चरणों में छोड़ा है, बस आप हमें संभाल रहे हो, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। लेकिन सही में अब बहुत बहुत तकलीफ़ हो रही है गुरुपा, बस आप तो जाने जान हो, आपको सब पता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। क्योंकि गुरुपा कह रहे हैं कि वक्त तेरा हो ना हो, लेकिन मैं हर वक्त तेरा हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना। इतनी हिम्मत देते हो, इतना दिलासा देते हो, ये जब भी आप बोलते हो मैं हूँ ना, तो हमें फिर से उम्मीद जाग जाती है, हम हंसने लगते। कितने भी दुख में हो हम हंसने लगते आपको देखकर, आपके ये हिम्मत देने के सेंटेंस सुनकर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये जो आप हमें संभाल रहे हो, फूल की तरह अपने हाथ में रखा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मुझे भी और बच्चों को भी आप संभाल रहे हो, चाहे बाकी का कितना भी नुकसान हो, लेकिन हमें बाकी फिज़िकली तो कुछ तकलीफ़ नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। ये जो गुरुपा संभाल रहे हैं हमें, उसके लिए अनंतम शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सदा अंगसंग रहना गुरुपा, क्योंकि गुरुपा का वो भी मैसेज आ गया कि तुझे लगता है तू अकेला रह गया, कोई तेरा अपना नहीं है, लेकिन हर कदम पर मैं तेरा साथ हूँ, तू बस शुक्राना कर, हर हाल में शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना, शुक्राना करना सिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा, आप जो ये आपके वचनों पर हम चल पाए, ऐसे ही हमें ब्लेस करना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। बच्चों को भी वैसे ही ब्लेस करना गुरुपा, क्योंकि मैं तो उनको ज़्यादा समझा नहीं सकती, क्योंकि अभी तो वो इतने बड़े हो गए कि अभी बच्चों की तरह कोई 5-6 साल का बच्चे तो नहीं है कि मैं थोड़ा डांट कर समझाऊँ। अभी वो इतने बड़े हो गए कि उनको हम ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते, प्रेशर नहीं दे सकते। आप ही उनके दिमाग में जाओ और सब पॉजिटिव कर दो गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा। गुरुपा कहते हैं कि तू सो जा आराम से, मैं तेरे लिए जाग रहा हूँ, सब अच्छा होगा। आपकी उम्मीद है गुरुपा, आपके उम्मीद से मेरा परिवार चल रहा है, ये नैया चल रही है। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा का एक मैसेज था कि तेरा जाना मैंने ही कैंसिल करवाया है, क्योंकि वहाँ तेरा फ़ायदा नहीं नुकसान दिख रहा था। थोड़े दिन और इंतज़ार कर, समय बदलेगा, सब तेरे पक्ष में होगा, आखिरी फैसला भी तेरे हक में होगा। शुक्राना बाबा। वैसे तो मैंने कहीं जाने का कोई फ़ैसला नहीं किया था, लेकिन पता नहीं शायद कुछ होगा जो मुझे भी समझ में नहीं आया। और उसके रिलेटेड गुरुपा ने और मैसेज किया कि उसकी नीयत का पता तुझे नहीं है पुत्र, वो लोग तेरे भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कुछ नहीं करेगी, बैठी रहेगी। अब सब मैं ठीक करूँगा, उन लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। बोल शुक्राना और भेज जिसको मैं मदद कर सकूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। पता नहीं किसकी नीयत हमारे लिए इतनी बुरी है, बाकी गुरुपा तो संभाल ही रहे हैं, सब गुरुपा के चरणों में समर्पित है। हम आपके वचनों पर, आपके दिखाए रास्ते पर चल सके, ऐसे ही करना गुरुपा। और हमसे जो भी गलतियां हो जाती है, क्योंकि कभी कभी हम आपके संकेत नहीं समझते, इवन आपके जो आप ब्लेसिंग करते हो उसमें भी कभी कभी हमारी गलती हो जाती है। उसके रिलेटेड भी आपने एक भजन सुनवाया था, मैं उसके लिए बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, क्योंकि मैं सही में नहीं समझ पाई थी। मुझे जब मैंने थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद मुझे वो समझ में आ गया कि आपका मैसेज था, और मुझे वो समझ में ही नहीं आया।
शुक्राना बाबा, लेकिन आपने ब्लेस तो किया, जितना भी 1-2 सेकंड के लिए ही सही वो कॉल आया था। शुक्राना 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 गुरुजी, जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो मुझसे गलती हुई उसके लिए मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ, सभी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़ गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुपा, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुपा। शुक्राना बाबा, ऐसे ही सदा अंग संग रहना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज पहली बार गुरुपा ने बेटी के लिए मैसेज किया है। शुक्राना बाबा, बस गुरुपा कह रहे हैं कि वो दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन वो बहुत बीमार भी रहती है और वो तेरे साथ है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको वो बता रही हूँ, वो बड़ा मैसेज है, क्योंकि बीमार हो जाती है, कुछ दिन ठीक रहती है फिर बीमार हो जाती है, ऐसे ही बात है, उसका ऐसे ही चल रहा है। तो फिक्र मत कर, उसके जीवन की परेशानियाँ खत्म करके उसको आने वाला पूरा जीवन और उसकी हेल्थ ब्लेस कराओ, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। शुक्राना बाबा, शुक्राना बच्ची की तरफ से, शुक्राना बेटे को भी ब्लेस करो गुरुपा। आप हमेशा रहते ही हो उसके साथ, उसके लिए भी आप भेजते हो, लेकिन पता नहीं उसके पीछे कौन पड़ा है। बार बार बहुत नेगेटिव मैसेजेस आते हैं गुरुपा बेटे के लिए, मैं बहुत डर जाती हूँ। आप संभाल रहे हो, ये इसी उम्मीद में, इसी विश्वास पे मैं चल रही हूँ आगे, बाकी सब आपके चरणों में समर्पित है। शुक्राना गुरुपा, बच्चों की तरफ से शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बेटी की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुपा, सभी सदा उनके अंग संग रहना गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सभी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, सभी के बच्चों को ब्लेस करना, सभी बच्चे अच्छी राह पर चले, सही राह पर चले, माँ बाप का नाम रोशन करें, माँ बाप के साथ हंसी खुशी रहे। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल को, उनकी टीम को, उनके परिवार को भी ब्लेस करना गुरुपा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबका कल्याण करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करती हूँ और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार गुरुजी का दिन है। मेरा शुक्राना सत्संग मेरे पति अंकल की तरफ से है, मेरे बच्चों की तरफ से है। मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि मेरे को गुरुजी ने अपनी संगत बनाया, तो ये मेरा ही बहुत बड़ा ही शुक्राना है। यही मेरा दिल से शुक्राना है कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया और ऐसे ही मेरे पर अपनी कृपा करते रहे। मैं गुरुजी का पावन मंत्र कहना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, बुद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, बुद्धि सदा सहाय। गुरुजी मेरे को अपनी कृपा में रखें, मेरे बच्चों को, मुझे, मेरा यही शुक्राना सत्संग है। गुरुजी आप मेरे को अपने छत्र छाया में रखें। जय गुरुजी, शुक्राना।